आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे किरण खुराना आंटी को। किरण आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। सादर प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। जैसे गुरु जी हमेशा तब जब चोले में हमें सौभाग्य मिला गुरु जी को मिलने का, तो हमेशा वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार किया करते थे हमें। और हम भी नमस्कार ही करते थे गुरु जी को और उनके चरण छूते थे। तो जय गुरु जी। तो अब हमने जैसे बाद में सबने बोलना शुरू किया, सो जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए क्या कहना। गुरु जी हमारे पिता परमेश्वर अ, सब कुछ है। सृष्टिकर्ता, गाइड, प्रोटेक्टर, हमारे टीचर, महापुरुष, क्या उनको कहें। परमेश्वर है, ईश्वर है, बस सब कुछ है। लेकिन हम वही गुरु जी से रोज मैं माफी मांगती हूँ कि गुरु जी हम आपको तब जब आपके चरणों में आके बैठते थे हम ये नहीं पहचान सके कि आप ईश्वर हैं, कि हम ईश्वर के चरणों में बैठे हैं, रब के चरणों में बैठे हैं। सो उसके लिए दिन रात यही क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, माफ करना। सो संगत जी, सबसे पहले तो ये वही बात आ जाती है कि गुरु जी जिस दिन जब चाहते हैं वो तभी आपको ये सेवा देते हैं। कोई भी सेवा हो वो उनके हुक्म के बिना नहीं हो सकती। तो इसका मैं आपको बताती हूँ, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ और आपसे भी और कुणाल अंकल से कि पिछले कितने महीनों से जैसे 2-3 बार उनका फोन भी आया और मैंने भी कोशिश करी कि हम डेट भी फिक्स हो गई डे कि आप इस दिन सत्संग करिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाई। बीइंग ऑन फोन ऑल्सो आई कुड नॉट कनेक्ट माई सेल्फ। सो माफ करती हूँ करना गुरु जी, मेरे को बिल्कुल आपसे बार बार क्षमा मांगनी है कि आपने ये सेवा देने का मेरा, कहते हैं ना गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। तो वो अभी शायद मेरा टाइम नहीं था उस टाइम पे। तो आज गुरु जी ने मौका दिया, मेरी गलतियां माफ कर दी। शुक्राना गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। सो संगत जी, गुरु जी भी हमेशा कहते थे शुरू तो शुरू कर, या कहते थे शॉर्ट इज बेस्ट। सो मेरे को जैसे उनके होते हुए 1-2 बार मौका मिला था सत्संग करने का एम्पायर स्टेट में, पर गुरुजी हमेशा सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम गुरुजी को वो चाहते क्या थे ना हमसे। हम अब तो जो जैसे अब नई संगत है, हम अपने आप को पुराना कहते हैं लेकिन हम नहीं है पुराने, क्योंकि हम तो बहुत देर से जाके समझे उनको। लेकिन आप जो नई संगत अब जुड़ रही है गुरु जी से ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उन्होंने पहले दिन से ही परमेश्वर मान लिया। जैसे हम लोग, याद है बचपन में अगर हमने साईं बाबा या देवी माता को देखा मंदिर में जाते थे और उनको परमेश्वर मान लिया, कोई क्वेश्चंस नहीं होते थे हमारे मन में। लेकिन गुरु जी को इस मनुष्य रूप में देख के हम उनको भगवान नहीं मान पाए। सो उसके लिए गुरु जी से माफी। और आई थिंक जो नई संगत है दे आर मोर फॉर्चुनेट कि वो तो पहले दिन से ही गुरु जी की शरण शरण में उनको परमेश्वर मान के ही आए हैं। और मेरे को याद है, हम अब कहते हैं कि कोई नई संगत नहीं पुरानी नहीं, लेकिन गुरु जी के मुंह से भी मैंने, याद है हम जब पहले जाना शुरू हुए थे तो गुरु जी नीचे बिठाते थे जैसे, लेकिन कुछ देर के बाद कहते थे चलो पुरानी संगत ऊपर, नीचे नवी संगत बैठेगी। तो मे भी वो कहते, फिर सेवादार जी से हम पूछते थे ये क्या हमको यहीं बैठना है, वो कहते थे नहीं, आपकी इसका मतलब समझ लो एडमिशन हो गई और आप ऊपर जाके बैठो, गुरुजी को सब पता है और नई संगत को ब्लेसिंग लेने दो नीचे। तो इस तरह से ये सब था। तो गुरुजी आपने, आप, सो वी आर सो थैंकफुल टू यू, जो आपने हमें अपनी चरण चरण में बैठने दिया, जितना भी मौका दिया, आपके आशीर्वाद हम ले सके, आपके दर्शन कर सके उस रूप में जिसको अब हम बहुत मिस करते हैं। गुरु जी आपको बहुत मिस करते हैं। अब तो खैर हम जानते हैं कि आप रग रग में, हमारी एक एक कण में, आप चारों तरफ आप हैं, लेकिन उस समय नहीं जान पाए, पर बहुत आपको मिस करते हैं गुरु जी।
सो और शुक्राना फॉर ऑल द सेवादार्स जो इस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं, एंड इट इज सच ए ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी. आई थिंक it was really nice when we were able to do it, listen to the satsangs every day, all 6 days of the week during COVID. बाद में 3 दिन भी मिल जाता है तो हम पूरे वीक के लिए then we are charged, जैसे हमारी बैटरीज चार्ज हो जाती हैं. So thank you, Kunal uncle and all your team, whoever is managing that. शुक्राना. So और अभी जो गुरुजी कुछ गलती हो जाए प्लीज संगत जी आप भी हम माफ करना. कुछ भी वैसे तो जो गुरुजी ने बुलवाना होता है वही बोलते हैं हम, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना. और गुरुजी हमेशा कहते थे कि हमेशा उस इंसान का थैंकफुल रहना जो तुम्हें पहली बार मेरे दर पे लेके आता है, इस दरबार में लेके आता है, क्योंकि उसके बाद तो आपका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है. लेकिन जिसने आपको ये रास्ता दिखाया उसको कभी मत भूलना, उसका हमेशा शुक्राना करना. सो आई वांट टू बी थैंकफुल टू माय सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर, जिन्होंने हमें गुरुजी का रास्ता दिखाया, उनका द्वार दिखाया. सो आई एम सो थैंकफुल टू हर. शी इज नो मोर, लेकिन मैं हमेशा याद करती हूँ कि वो और तो वो और पहली बार जैसे वो 2002 और 2003 इट वाज, आई डोंट रिमेम्बर कंप्लीटली. सो प्लीज एक्सक्यूज मी अगर कोई डेट्स का भी गुरुजी माफ करना, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स भी ना याद हो तो उस टाइम पे वही होता है, हम लोग सब तभी ऐसे द्वार पे या कहीं भी पहुंचते हैं जब व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. तो उनका भी कुछ बेटा बीमार था एंड समथिंग वाज देयर, तो शी वांटेड टू गो टू शी केम टू नो थ्रू समबडी इन बॉम्बे कि ऐसे एम्पायर स्टेट में वहां कोई हैं जो बताते हैं और ठीक भी करते हैं. सो एक्चुअली हमारी फैमिली में आपको ये भी थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि एवरीबॉडी बिकॉज दे बिलोंग टू बॉम्बे, तो वो दे वर सो मच अटैच टू साईं बाबा ऑफ शिरडी. तो मैंने भी बहुत सालों तक गुरुजी के साथ जुड़ने तक जैसे हमने यही कोशिश करी कि एवरी ईयर शिरडी जाना है, मतलब एवरीबॉडी वाज रियली अटैच्ड टू शिरडी साईं बाबा, एंड they were all very fond of going to pandits and astrologers. So उनको किसी ने बताया तो उन्होंने यही सोचा कि कोई पंडित जी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं जैसे जो कि बताएंगे उपाय या कुछ बताएंगे. सो but she didn't want to go alone, तो she requested my husband, अपने ब्रदर को, कि तू भी मेरे नाल चल. तो एक्चुअली they didn't know where is Empire State, जबकि हम इतने सालों से दिल्ली में ही रह रहे थे. तो आई डिडंट आल्सो नो कि ये लोग गए हैं. तो देन लेटर ऑन दे टोल्ड मी कि दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर्स एंड फाउंड आउट कि वेयर इज एम्पायर स्टेट एंड ऑल. किसी तरह से ये पूछ पाछ के दोपहर का टाइम था एंड दे रीच देयर, वहां जहाँ गुरुजी का वो मंदिर, छोटा मंदिर में वहां गए. तो सम फंक्शन का जैसे होता है ना, दोपहर के टाइम था लेकिन खाना चल रहा था. तो अब तो हम लंगर प्रसाद कहते हैं. तो वो एक्चुअली देयर वाज सम वेडिंग गोइंग ऑन. आई थिंक इट वाज सुधा आंटीज डॉटर्स और समबडीज वेडिंग वाज देयर. तो वो शादी का खाना चल रहा था. इट वाज पार्ट ऑफ दैट फंक्शन. तो ये लोग गए तो इन्होंने देखा सब लोग वहां खाना खा रहे थे, लंगर हो रहा था. तो दे आस्क्ड समबडी कि यहाँ पर कोई हैं जो उनको मिलना चाहते हैं, हम पूछना है उनसे कुछ. तो उन्होंने ऐसे दूर से इशारा करके दिखाया. गुरुजी ने अचकन पहनी हुई थी और उस सिर के ऊपर, आप सब संगत ने एक फोटो भी देखी होगी जिसमें गुरुजी ने वो जो शादी वाला जैसे सिर पे होता है वो पहना हुआ था. तो उन्होंने दिखाया कि वो है गुरुजी, एंड ही वाज मूविंग अबाउट. ही वाज नॉट सिटिंग ऑन हिज आसन, ही वाज मूविंग अबाउट, जैसे ही वाज लुकिंग आफ्टर एवरीबॉडी ड्यूरिंग द फंक्शन. तो इन्होंने दूर से देखा तो देन ही सेड कि आप इस टाइम अभी नहीं बात कर सकते क्योंकि ये सब हो रहा है, और यहाँ पर शाम को आप आ सकते हैं मिलने के लिए उनको. तो उन्होंने कहा आप आए हो तो आप लंगर करके जाओ. बट दे सेड नहीं, हम तो अनइनवाइटेड आ गए हैं, शादी का वो है, हम ऐसे नहीं, खाना फ्री का हम नहीं खाएंगे बिना इनविटेशन के. एंड दीज पीपल वेंट अवे. दोनों घर आ गए वापस.
एंड बिकॉज दे वर नॉट इम्प्रेस्ड कि भाई तो उसके बाद हम लोग तो मेरे हस्बैंड तो गए 2005 में मार्च में, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर ने जाना शुरू कर दिया वहां पे, उनके साथ एक दो बार गई एंड देन शी स्टार्टेड गोइंग। और वो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे को बहुत बार बोलती थी पता नहीं की गल है इन्नी देर देर नाल आंदी है, राती 12-12 बजे 1-1 बजे आंदी है, उत्थे कोई गुरु जी ने उत्थे बिठाए रखते ने इनू। एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि ने जदों तो जाना शुरू किया है साडे घर पता नहीं खुशबू आन लग गई है, कुछ अगरबत्ती भी नहीं जल रही होंगी, कोई फुल भी नहीं होंगे, ते फुल्लां दी खुशबू आंदी है कदी, तो मैंने लगता है किसी ने कुछ कर दिता है, यू नो, लाइक वी थिंक। So all these things were going on. So she used to tell me, I never used to take any interest because I was never interested in pundits and astrologers. So I said, I used to keep quiet, कि I want to go or nothing, no response. Anyway, March 2005, वही है ना जब गुरु जी का बुलावा हो तभी आप जा सकते हैं. So March 2005, we had gone to Mehrauli or Gurgaon somewhere, and we were coming back from there. तो when we reached सुल्तानपुर, उस एरिया के पास पहुंचे हम, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये राइट में ये दिस इज एम्पायर स्टेट, जहां पर मैं एक बार बहन जी के साथ आया था 2-3 साल पहले, और यहाँ पर वो उन्होंने कहा था शाम को वो मिलते हैं, तो चलना है क्या, लेट्स गो. तो मैंने कहा नहीं, मेरे को आपके पंडितों के पास नहीं जाना, यू नो. आई लिटरली आई वी हैड आर्गुमेंट्स. सो करते करते वी रीच्ड अंधेरिया मोड़, एंड आई डोंट नो हाउ आवर कार took U-turn. I think it was Guruji's call, और वो उनका बुलावा था जो कि वो नहीं, हम नहीं रोक सके. मैं ना करती रह गई, लेकिन उन्होंने गाड़ी ले गए वहां पे. और जैसा सारी संगत को पता है जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं कि वहां पर गाड़ी अंदर नहीं जाने देते थे, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे होता था. पर उस दिन हम गए और एकदम से सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी दरवाजा खोल दिया, गेट, एंड वी वेंट राइट इनसाइड. एंड इनको थोड़ा आइडिया था, तो वी वेंट एंड सॉ कि वहाँ गुरु जी के जहाँ पर ये विला उनका जो सुधा आंटी का वहां पर, तो वो बिल्कुल गेट के सामने जाके गाड़ी खड़ी कर दी, एंड यू नो लाइक दैट. एनीवे वी रीच्ड इनसाइड. मैं बड़ी रिलक्टेंटली अंदर जैसे जा रही थी, बट द मोमेंट आई स्टेप्ड इन, आई कांट एक्सप्लेन संगत जी. It was so well lighted, so fragrant it was, और it was so peaceful. मतलब वो जगह का ऑरा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. हम इतने मंदिरों में, सब जगह गुरुद्वारे, सब जगह गए हुए जैसे, लेकिन वो उस जगह का वो एक्सप्लेन करना, यू कांट एक्सप्लेन, यू कैन ओनली फील what was it. So that first experience, first step into that Guruji's place, it was like you are walking into heaven. ऐसे था. सो संगत जी, एनीवे हमें कुछ पता भी नहीं था कि किसी ने, क्योंकि बताया ही नहीं था कि वहाँ प्रोटोकॉल क्या है, कैसे अंदर जाके कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या होता है. नथिंग, वी डिडंट नो एनीथिंग. सो वी जस्ट सॉ 1 or 2 संगत आगे चल के जा रहे थे, तो हम भी वहीं उनके पीछे पीछे चलते गए. तो देखा उन्होंने जाके राइट साइड हम टर्न हुए, सामने गुरुजी का आसन था, और उसपे हमने देखा एक ऐसे वो बड़ी डेकोरेटेड चेयर ऐसे जो होती है वो है, और उस पे कोई बैठे हैं इन लाइक, क्या उनका रूप था, उनका चोला, मतलब. पर मेरे को अभी भी, आई टेल यू, वो फर्स्ट दर्शन मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है, बट इट वाज, आई कुड सी ऑल लाइट एवरीवेयर, सब ऐसे था. तो वहां पहुंचते देखा सब उनके ना चरण छू रहे थे. तो हम तो जैसे किसी पंडित के पास या जाते हैं तो एकदम जाते ही चरण वगैरह नहीं छूते जैसे. तो मैंने कहा यहाँ चरण, एनीवे देखा कि चरण छू रहे हैं, तो हमने भी झुक के चरण छुए उनके, गुरु जी के. और जैसे ही चरण छुए, हम दोनों ऐसे इकट्ठे ही थे, तो गुरु जी ने अपने राइट एंड लेफ्ट ऐसे एकदम हाथ करके कहा, आओ इतने बैठ जाओ. इमेजिन, फर्स्ट टाइम वी सॉ हिम एंड ही जस्ट मेड अस सिट. वहां थोड़ी जगह थी, तो उन्होंने अपने पास, बिल्कुल अपने सिंहासन के पास बिठा लिया. और मैंने इधर उधर देखा थोड़ा, वी ट्राई टू सी, तो ऑल वीआईपीज, मतलब यू कुड, कोई ऐसे फिगर्स जिनको आप हमेशा जानते हैं नाम से कि ये मिनिस्टर हैं या ये ब्यूरोक्रेट, जो भी. देयर वर सम ब्यूरोक्रेट जिनको मेरे हस्बैंड वैसे भी जानते थे एज कोलीग्स आल्सो.
So we saw, I mean, they were all people sitting. Menka Gandhi में बैठी हुई थी. So we were looking around. शब्द चल रहे थे. But somehow I was not listening to शब्द क्योंकि I was really wonderstruck वहाँ का ऑरा देख के और वहाँ का एटमॉस्फेयर सारा देख के. So this was our first experience. तो थोड़ी देर के बाद शब्द चलते हुए थे. उसके बीच में गुरुजी ने ऐसे हाथ आगे नीचे हो गए, थोड़ा सा जैसे बेंड करे आगे को, और आगे करके हमें आगे बुलाया, बिल्कुल अपने कान के पास जैसे. तो मेरे हस्बैंड को पूछा, अच्छा तुसी पहली बार आए हो? तो मैंने तो हाँ जी कहा इमीडिएटली. तो मेरे हस्बैंड ने कहा, अंकल ने कहते हैं कि हाँ जी. उन्होंने भी थोड़ा सोच के ऐसे बोला हाँ जी. तो एकदम से गुरुजी कहते हैं कि तनु याद नहीं, तू आया सी मेरे को 2 साल पहले. सो ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आया सी पर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं सी हुई. सो मतलब मिले नहीं थे आपको. कहते पर तू आया तो सी, मैंने पता है. सो दिस इज हाउ गुरुजी मतलब न्यू एवरीथिंग. पर हम तो ये नहीं हमें मालूम था कि उनको तो हमारा इन आउट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही नोज एवरीथिंग. ही हैज स्कैन्ड अस एवरीथिंग, यू नो, ही नोज. ये तो अब हमें बाद में पता लगा. तो देन ही सेड अच्छा किस तरह आए. तो जैसे वो हमेशा पूछते थे, अच्छा की ना आए, कितों आए, किस तरह आए. तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसे. तो एक्चुअली एट दैट टाइम माय हस्बैंड हैड जस्ट रिटायर्ड और he wanted some, you know, he was trying for some another other good position. So he अभी नहीं हुआ था कुछ. तो he said गुरुजी मैं ऐसे ऐसे I am so and so. I was like, तो he said गुरुजी मैनू ते ना गवर्नर बना दियो. गुरुजी का एकदम हंसने लगे जोर से. कहते अच्छा तो होने आए हैं तो बस तेन गवर्नर बना दिया. अच्छा ठीक है. सो यू नो लाइक ही यूज्ड टू गो टू ऑल पंडित्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स. तो जाके यही सीधा बोलना है जी हमें ये चाहिए, आप उपाय बता दीजिए. लाइक दैट ही थॉट दैट वे. तो फिर गुरुजी ने पूछा अबाउट आवर चिल्ड्रन एवरीथिंग. ही टॉक टू अस फॉर क्वाइट सम टाइम. तो व्हेन वी टोल्ड कि आवर सन इज इन यूएसए एंड डॉटर यहीं पर है, कहते अच्छा उन्हें कल लेके आना. तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी. सो अच्छा लंगर करना. तो फिर हुआ खत्म. वी डिडंट नो एनीथिंग. पहले चाय प्रसाद आया. वी हैड चाय, यू नो. मेरे हस्बैंड ने पहले मना कर दिया कि नहीं नहीं चाय नहीं पीनी मेरे. पर वो संगत वो मेरे को याद है सिंगला अंकल, हमें बाद में पता लगा उनका नाम. सिंगला अंकल सर्व कर रहे थे तो कहते नहीं नहीं आपको ये पीनी है. तो वो चाय प्रसाद लिया. एंड यू नो दैट चाय प्रसाद फर्स्ट वन, आई कैन नॉट टेल यू पीपल द टेस्ट ऑफ दैट चाय प्रसाद. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. सो वो गुरु जी के चरण में बैठ के वो जो पहला चाय प्रसाद अमृत पिया हमने. वी डिडंट नो कि इट इज प्रसाद. तब तो चाय ही बोलते थे कि जैसे हम आए हैं तो चलो कोई आया है तो चाय मिलती है. सो इट्स लाइक दैट. सो एनीवे, सो देन यू नो एक्चुअली वी डिडंट नो. सो वी वर जस्ट कॉपिंग. जो जो सब कर रहे थे, हाथ धोने बाहर जा रहे हैं या लाइन में खड़े होकर फिर दोबारा आ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि आपको आगे लेके जाना है. सो वी डिड ऑल दैट. तो गुरु जी ने कल आना कहा कि कल आना, अपनी बेटी को भी लेके आना. तो वी वेंट एंड टोल्ड आवर डॉटर कि भाई गुरुजी ऐसे हम वहां गए थे. और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को तो ना बहुत अच्छा लगा. एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मेरे को तो इतना अच्छा लगा वहां पे कि आई वांट टू गो अगेन. जैसे मेरे को अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही है कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस. तो ही सेड कि हाँ तू तो बस जिसको भी मिलती है जाके, अगर तेरे को ऐसे फीलिंग आती है भगवान को ही मिल गई. तो यू नो लाइक दैट ही जस्ट स्टार्टेड सेइंग. तो नेक्स्ट डे हमने कहा डॉटर को मनाया. तो वो कहती है कि नहीं, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो टू मच अटैच टू साई बाबा. तो वो खैर उसने वो हमारे साथ गई. तो गुरुजी ने उससे बात बात करी सब. पर और उसी दिन बोल दिया कि तुसी एतवार आया करो दोनों, और ए कल्ली आएगी मेरे को वीरवार. सो हमने हाँ जी तो कर दिया. तो वो भी नहीं जाना चाह रही थी और मेरे को भी डर लग रहा था अंदर से, हम दोनों को. बिकॉज एटमोसफियर चारों तरफ आप सुनो, गुरुओं के पास या जहां भी जाना, अकेले लड़की को भेजना, दैट वाज नॉट पॉसिबल. सो आई यूज्ड टू देन गो विद हर ऑन थर्सडेज.
आई स्टार्टेड गोइंग विद हर। तो गुरुजी देखते थे पर उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा थोड़े दिन। फिर हमने संडे को जाना शुरू किया दोनों ने। एनी सॉरी, आई फॉरगॉट दैट। तो नेक्स्ट डे उसको लेके गए तो गुरुजी ने बताया कि इनको कल लेके आना और ये लेके आना, कुछ बताया उसके लिए। तो उस सेकंड डे की बात बता रही हूँ। तो मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम थी, आई हैड हर्निया इन माय फूड पाइप फॉर लास्ट 8-10 years। और आई कुड नॉट ईट सॉलिड फूड, जैसे खाना भी खाती थी तो एक बाइट के बाद, 2 बाइट के बाद मेरे को पानी पीना पड़ता था। देन ओनली आई वाज एबल टू पुश डाउन द फूड। तो उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती थी। सो वहां तो आपको सबको पता है शायद कि लंगर प्रसाद मिलता था जब, तो कभी भी हमें एम्पायर स्टेट में अंदर जल प्रसाद नहीं मिलता था। वी हैड टू आफ्टर लंगर प्रसाद वी यूज्ड टू कम आउट इन लाइन। और वहां जहां पर अब गणेश जी का छोटा सा जो बाहर वरांडा है जहां से अंदर चढ़ते हैं, सीढ़ियां में चढ़ते हैं, तो वहां पर एक कूलर होता था और 2 सेवादार आंटी अंकल कोई खड़े रहते थे जो इतना बहुत 1/4 ग्लास में, स्टील के ग्लासेस में पानी मिलता था, जिसको कि हम पानी बोलते थे तब, जबकि वो जल प्रसाद था। और वो अंदर कोई भी पानी नहीं पी सकता था। तो बिकॉज आई कुड नॉट ईट, तो लंगर प्रसाद आया तो आई वॉज नॉट एबल टू ईट, सो माई डॉटर वॉज सिटिंग विद मी। तो उसने कहा मम्मी आप तो खाना नहीं खा पा रहे, तो खाना, तब भी उसने भी खाना ही सोचा, मैंने भी खाना जैसे। तो एक वहाँ अंकल खड़े थे जो सेवादार खाना दे, लंगर प्रसाद सर्व कर रहे थे, उनको उसने बोला कि अंकल मेरी मम्मी नहीं खा सकती, उनको पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं मिलता, बाहर ही मिलता है पानी, तो जल प्रसाद। तो फिर शी वेंट आउट एंड शी गॉट वाटर फॉर मी। तो मैंने वो लेते लेते थोड़ा सा खाना खाया जैसे, और उसके बाद मैंने देखा कि आई वॉज एबल टू ईट। देन थर्ड डे व्हेन, नेक्स्ट डे अगेन गुरुजी हैड कॉल्ड हर विद, हमको कुछ लेके जाना था, तो हम गए हैं। और दैट डे तो आई वॉज एबल टू ईट लंगर विदाउट एनी वाटर। उसको जल बंद पानी लाना ही नहीं पड़ा है, मैं तो आराम से खाना खा गई आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो मैंने खा लिया। तो देन एंड में माय डॉटर टोल्ड मी कि मामा डू यू नो व्हाट यू हैव डन। आई सेड व्हाट। कहती आपने पूरा खा लिया खाना एंड पानी नहीं मांगा आपने। ओह आई वाज सरप्राइज्ड, बट ये नहीं सोचा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है मेरे को, ही इज डूइंग ऑल दिस। नो, बिकॉज हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे कुछ भी उनके बारे में, या ये सोचा ही नहीं था। तो ठीक है, सोचा हो सकता है एक चीज प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। एंड आफ्टर दैट गुरुजी शुक्राना, एंड टिल टुडे आई एम एबल टू ईट by his blessings. I don't need now that, I don't know, because तब तो डॉक्टर्स हमेशा, इतने डॉक्टर्स के पास गए थे और सब बोलते थे सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। सो गुरु जी डिड दैट, जो कि बड़ी देर के बाद जाके मेरे को पता लगा कि दिस वाज गुरु जी ब्लेसिंग। सिमिलरली आई हैड माइग्रेन प्रॉब्लम, वो मेरी कब ठीक हो गई। इट वाज क्रॉनिक माइग्रेन, पता नहीं 20-25 साल से मेरी चल रही थी पिछले, और वो कब ठीक हो गई मेरे को आज अभी याद ही नहीं है। Which attack I used to get 2 attacks at least in a week, and I used to get vomiting and all that. So that blessing also, I don't know, because I didn't realize that it is gone because of him. So that is why I don't know when he blessed me with that. So Guruji, Shukrana. This is how, he makes you। आजकल जैसे सुनते हैं नई संगत भी जैसे आती है तो कईयों तो जैसे आते ही कुछ ना कुछ ऐसा गुरुजी कहते जी करना पड़ता है मैनू अपने, मतलब संगत को वो दिलाने के लिए, जैसे जो भी। सो सिमिलरली एनीवे, दिस इज हाउ आई वी मेट हिम देयर। हम क्या मिले, वो तो गुरुजी ने, वी आर सो थैंकफुल तुम कि उन्होंने हमें चुना, उन्होंने अपनी शरण में बुलाया। मैं तो नाना करती रह गई, इतना बोल रही थी, और फिर भी उन्होंने मेरे को बुला लिया अपनी शरण में। सो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड ही ब्लेस्ड आवर चिल्ड्रन। एंड देन इट वाज, वी स्टार्टेड गोइंग एवरी संडे। तो एक बार फिर गुरुजी ने मेरे को डांटा भी। मैं रात को जैसे ये 12-1 बजे तक वहां होती थी,
शी यूज टू हैव नाइट ड्यूटी। तो मैं बोलती थी कि रात को क्यों जा रही है वहां पर, गुरुजी के वहां पर नाइट ड्यूटी। शी यूज टू से नहीं नहीं आप देखना कोई पेशेंट ही नहीं आएगा, गुरुजी आने ही नहीं देंगे। वही होता था, कोई पेशेंट नहीं आता था। गुरुजी यूज टू मैनेज, वो जब उसका मन होता था उसको बिठाते थे अपने पास और यूज टू ब्लेस हर। So like this, we kept on going, and every Sunday and every Thursday she was going. तो उसके बाद we were coming to US every year, जैसे आते थे बच्चों को मिलने के लिए। और जब गुरुजी ने 2007 जब गुरुजी ने महासमाधि ली है, तो that was 31st he took Mahasamadhi on 27th May, because we used to come here every समर वेकेशन आते थे हम लोग। तो मई में जैसे ही शुरू होती थी समर वेकेशन वी यूज्ड टू कम, बट दैट ईयर there was something were going on, so we couldn't come early May, and we had to fly on 29th of May. So 27th was Sunday. तो हम अपने उसी तरह से हमने कहा आज ही जाकर गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं और उनको बताते हैं कि हम परसों 29th की फ्लाइट से जा रहे हैं। तो गुरुजी को जाके जैसे सत्संग हो गया और आज्ञा लेने गए, तो बताया गुरुजी हम 29th को जा रहे हैं, बच्चे बुला रहे हैं वहां यूएसए। कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ मौजा करो, और ही सेड जाओ बुड्ढा बुड्ढी ऐश करो। These are his last words. So this was his last blessing. So I was very much happy कि वो गुरुजी ने बोल दिया, जैसे आज हम ऐश करो बोला लास्ट वर्ड्स, मैंने यही सुने, मेरे कानों में अभी भी गूंजते हैं उनके शब्द। और ये तो हुआ, और फिर वहां जब पहुंचे, और फिर हमें तो तब तो किसी का फोन नंबर भी नहीं होता था हमारे पास, कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि तब तो बात भी नहीं कर सकते थे हम किसी से। इवन हम जब प्रसाद लेके गुरुजी अपने हाथ से देते थे और हम बाहर जाके खड़े होके खाते थे प्रसाद, तब भी वहां भी बातचीत नहीं कर सकते थे। तो वी डिडंट हैव एनी, तो वी डिडंट कम टू नो कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है या क्या हुआ है। So when we came back, and then we came to know that Guruji has left his physical body, and really that that day also was a real, जैसे होता है ना कि ये फीलिंग आ गई कि अब हम ऑर्फन हो गए जैसे, तब तक ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी गुरुजी को के पास जा जाके, और उनको पहचानने लग गए थे थोड़ा, जैसे सत्संग भी सुन लेते थे। कभी कभी गुरुजी शब्द भी बंद करा के बीच में किसी को खड़ा करके बोलते थे चल सुना अपनी ब्लेसिंग, समटाइम्स। तो बिकॉज वंस इन ए वीक था तो मेरे को ज्यादा नहीं याद, पर रात को गुरुजी मेरे, अब हम जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि हमें एक्चुअली अब ये करना है कि जिस हम किस तरह से गुरुजी की आज्ञा जो जो वो चाहते थे हम उसको माने। गुरुजी को मानने का मतलब है उनके हुक्म को मानना, जो वो चाहते हैं हमसे हमें वो करना है, जिससे हम उनको समर्पण, और क्या है कि वट एवर ही डज टू अस इन आवर लाइफ दैट इज हिज हुक्म, ही इज डूइंग एवरीथिंग गुड और बैड वट एवर इट इज। सो हमें उनके हुक्म में रहना है, देन ओनली वी कैन से कि यस। खाली ये कहना कि हम गुरुजी को मानते हैं या हमने समर्पण कर दिया, नो, दीज आर very simple words but very difficult to just walk on that path. तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे अभी जो संगत है उनको हम, ये नहीं कि हम लोग कुछ आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं हम कि गुरु जी जो चाहते थे, जिसमें वो खुश होते थे, वो अपनी संगत से में इतना प्यार करते थे उनको, इतना, और आज भी करते हैं वो, आज भी सबको प्यार करते हैं वो तो यही कहते थे कि जैसे वो एक सूर्य की रोशनी थे और हैं भी, जिसकी रोशनी सब पर पड़ रही है, लेकिन हम उस रोशनी को कितना हम अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि हम उनकी रोशनी को ग्रहण कर सकें और ले सकें। सो इट इज ऑन आवर पार्ट व्हाट वी कैन डू। तो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अगर बारिश भी होती है, क्लाउड्स में बारिश होती है तो सब जगह एक जैसी हो रही है, लेकिन वो
कौन से बर्तन में इकट्ठी होगी बारिश का पानी, जो सीधा होगा, या जो जैसे कहते हैं पहाड़ों के नीचे। तो गुरुजी कहते थे अपना अहम और वहम छड़ के आवे थे मेरे को, और जुतियां नाल अपनी अकल रफल सब बाहर छड़ के आओ, अपनी पोजीशन अकल सब कुछ बाहर उतार के आओ। अहम का तो बहुत ही उनको वो था। तो वी हैव टू गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स, कि जब हम आते हैं गुरुजी के पास, और एक वो बोलते थे कि सीधे आओ तो सीधे जाओ। मतलब जैसे हमने सोच लिया, हमारा काम एक्चुअली में सिर्फ सोचना है कि हाँ हमने गुरुजी के मंदिर में जाना है या सत्संग में जाना है। उसके बाद तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कैसे वहां पहुंच जाओगे और वहां से कैसे आप वापस आ जाते हो। ही अरेंजेस एवरीथिंग। द मोमेंट यू थिंक ऑफ हिम कि यस यू हैव टू गो, ही अरेंजेस एवरीथिंग। आई हैव सीन दैट, यू नो। क्योंकि वो कहते थे कि तुम सोच लेते हो और घर से चलते हो तो वहां फिर वापस घर, एवरी मोमेंट ही इज प्रोटेक्टिंग अस। लेकिन वो मोमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल हमें, हमारी रक्षा, हमारे अंग संग रहते हैं बिल्कुल। तो यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी बस हमेशा आप हमारे अंग संग रहना, हमें सबको नेक बुद्धि दो, हम सब पे कृपा करो, सारी संगत पर कृपा करो, सबको ब्लेस करो गुरु जी, और अपनी चरण शरण में रखो। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, कि अगर वो अपनी शरण में रखेंगे तो अपने आप उनकी ब्लेसिंग हमको मिलती रहेंगी। और फिर गुरु, ये है संगत जी कि जरूरी नहीं है कि हम गुरु जी की संगत में आ गए हैं या उनकी शरण में पहुंच गए हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नो, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤੁਸੀਂ किन्ने कर्मा दे गंडी की गंडा अपने नाल बन के ले आए हो, किन्ने जन्मा दिया। तो वी हैव टू, ही सेड कि तुम्हें इसी जन्म में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सब कर्म कट जाएं, ताकि तुम्हें आगे दोबारा वो ना झेलने आना पड़े। और वही कहते हैं ना, मोक्ष और क्या होता है, यही होता है कि हमें फिर दोबारा से अगर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़े तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ही वॉज हेयर टू हेल्प अस। ही ऑलवेज टू से कि मैं जेडी चीज देना आया वहां, लोग तो अपना वही दुनियावी चीजा मंगते रहते ने कि ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए, लेकिन जो मैं देना आया हूँ कोई लैन को तैयार नहीं। सो वी हैव टू, आई मीन उस काबिल बनाना है हमने अपने आप को कि गुरुजी जो हमारा कर्म, हमारे कर्म काटने कटवाने आए हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, तो वी आर एबल टू वॉक ऑन दैट पाथ एंड फुलफिल हिज डिजायर जो उनकी थी। एक उनको, ही वॉज वेरी फर्म अबाउट डिसिप्लिन। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि डिसिप्लिन रहो और अच्छी तरह आओ सब। जैसे इस तरह यानी कि अच्छी तरह ही डिडंट मीन के सज धज के बड़े अपना कपड़े वो ऐसे वाले पहन के और वैसे, मतलब इट्स यू शुड कम इन अ डिसेंट वे एंड डिसेंटली ड्रेस्ड अप। सो ही यूज्ड टू लव डिसिप्लिन। हम लोग तभी तो वहां कोई बात ही नहीं कर सकता था बिल्कुल। और फिर हम धीरे धीरे, जब पहले दो चार बार तो ऐसे आसपास देखते रहते थे, लेकिन बाद में तो आंख उठा के देखना ही मुश्किल हो जाता था गुरुजी की तरफ तो। और गुरुजी फिर कहते भी थे कि जाओ, बैठ जाओ, जाके बैठो, ध्यान लगाओ। सो ही ऑलवेज वांटेड कि अखा बंद करके ध्यान लगाओ अगर तुसी सत्संग विच बैठे हो। डोंट लुक अराउंड और डोंट टॉक, गो ऑन टॉकिंग। वो कहते थे अगर बात करते हो तो ये जो शब्द, यू नो, गुरु जी के, ये हमें तो खैर बड़ी देर से समझ आई है ये बात, कि गुरु जी के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, अमृत प्रसाद, जल प्रसाद जो है, और शब्द प्रसाद, इसी में ही वो कहते थे मेरी ब्लेसिंग है। सो इसीलिए वो बोलते थे लंगर प्रसाद में या जल प्रसाद में हमें कोई जूठा नहीं छोड़ना। जब जैसे जैसे पता लगता गया, जैसे वहां पे चार लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं, शुरू शुरू में तो बड़ा और लगता था, लेकिन बाद में तो इट वॉज रियल गुड। आई मीन बहुत अच्छी फीलिंग आती थी सबके साथ मिलके बैठ के खाना, और किस तरह से हम बैठ के खाते थे, और बड़ा सिंपल बट इतना अच्छा लंगर प्रसाद होता था। तो अब भी जैसे मैं कुछ दिन पहले ऐसे बात हो रही थी, तो जैसे हम सत्संग में जाते हैं और आपको मैंने बताया ना अभी कि जैसे एम्पायर स्टेट में अंदर जल प्रसाद नहीं मिलता था हमें,
और मिलता था वो भी बाहर, और 1/4 ऑफ ग्लास से भी कम। और अब जो है हमें जाते ही एकदम से गुरुजी जल प्रसाद दिलाते हैं, बॉटल्स मिलती हैं, और वो हम पीते हैं, थोड़ा छोड़ दिया, वही बॉटल छोड़ी, उठ के चले गए, या फिर हम आरती के लिए आगे जाते हैं तो जल प्रसाद की बॉटल्स वहीं पड़ी होती हैं, इधर उधर पैर लग रहे हैं, मैं देखती हूँ कई बार लुढ़क रही हैं, यू नो, दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग। गुरु जी का जल प्रसाद इज द ब्लेसिंग, जिसको हम लिटरली पैरों में वो कर रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, कि हम गुरु जी का हुक्म यही तो है, उनके उनकी ब्लेसिंग लेने आए हैं, तो पूरी तरह से लेने की कोशिश करें। और नो सोशलाइजेशन, बातचीत ना करें आपस में, क्योंकि बातचीत करते हैं तो अब तो अपने कई सत्संग भी सुने हैं, जैसे कि एक बार वो तो खैर मेरे सामने भी हुआ था कि दो आंटियां बात कर रही हैं आपस में, एक आंटी तो सुन रही थी और दूसरी आंटी जो है वो बोली जा रही थी, तो गुरुजी देख रहे थे। अब जो पुरानी संगत वाली आंटी वो तो सुन रही थी चुप, वो अब उनको भी चुप नहीं करा पा रही थी, और देख रही थी कि गुरुजी देख रहे हैं। तो बाद में गुरुजी ने उनको, जो पुरानी संगत वाली आंटी थी, उनको अपने कमरे में बुलाया, रूम में, तो उन्होंने कहा कि तू उत्थे बैठी सी, तो कहती हाँ गुरु जी मैं की कर दी, वो बोली जा रही सी, आंटी बेचारी बड़ी दुखी है, वो अपना अपना दुख सुनाई जा रही सी, उन्हें तकलीफ है इस तरह सब कुछ, तो मैं चुप नहीं करा सकी उन्होंने। वो कहने बस तू करा देंदी ते अच्छा सी, वो ते उन्होंने नहीं पता, अगर वो जिन्ने भी दुख लैके आई सी ना, अगर शब्द सुनदी अज ध्यान नाल ते सारे ओदे दुख कट जाते। सो दिस इज व्हाट गुरु जी कभी प्रीच नहीं करते थे, लेकिन ऐसे करके हमें कभी कभी संगत को जैसे कुछ ना कुछ ऐसे बता देते थे, तो हम लोगों को आपस में बाद में गुरुजी के जाने के बाद एक्चुअली ज्यादा पता लगा है। तो हमें बिल्कुल भी बातें करना, सोशलाइजेशन ड्यूरिंग सत्संग, प्लीज वी शुड अवॉइड दैट एंड ट्राई टू ग्रैब जितनी भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेना ले सकें ले लें। और एक दूसरा ये है कि काम वगैरह सब लोग, आई नो एवरीबॉडी इज बिजी दीज डेज, तो गुरुजी के संगत का जो टाइम होता है सत्संग का, सपोजिंग इट इज 7 o'clock, तो वी शुड बी देयर बिफोर दैट, वी शुड ट्राई टू डू दैट। तो बिकॉज गुरुजी हमेशा ऐसे कहते थे कि अगर आप किसी को बुलाते हो घर में, किसी को भी आप मेहमान बुलाते हो या किसी को इनवाइट करते हो, तो ये तो नहीं ना कि आप वो मेहमान आ जाए और आप लोग घर से गायब हो। तो हम क्योंकि गुरुजी को लिटरली बुला रहे हैं सत्संग में कि गुरुजी आप आइए, यहाँ विराजमान होइए और हमें सत्संग, हमें ब्लेसिंग दीजिए, दिस इज व्हाट वी गो फॉर देयर। तो हमें इसलिए टाइम से पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरुजी के आने से पहले पहुंच जाएं। सो फ्यू थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। तो लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं, और कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना कि ये नहीं खाना, हम ये नहीं खा सकते, वो ये सब जो मिलती है गुरुजी का, तो आप सबको पता है कि जो भी वहां मिलता है, जिसको भी जितना मिलता है, सब उसके लिए दवाई है। हम वहां खाएंगे तो गुरुजी मिर्ची खिला के ठीक करेंगे, या जलेबियां मिठाई खिला के ठीक करेंगे। अब यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, हम लोग वहां जब जाते थे गुरुजी रात को देर तक रोक लेते थे, कई बार दो दो बार लंगर कराया करते थे। फिर रात को इतनी देर से, कई बार मोस्टली होता था कि वो हलवा प्रसाद दोबारा बनता था नया ताजा, और ऐसे क्वार्टर प्लेट्स में, मेरे को याद है 4 चम्मच होते थे, और उसमें हलवा प्रसाद आता था गरम गरम एकदम, और हम 4 4 जने, तो थोड़ी सी संगत रह जाती थी, 15 20 जने, तो हम 4 4 की ग्रुप में बैठ के फिर ऐसे ही हम वो खाया करते थे। कभी दूध आ रहा है, कभी दोबारा चाय आ रही है, चाय प्रसाद। सो बट आई डोंट नो हाउ वी यूज्ड टू ईट इट, सब कुछ हजम हो जाता था, कभी सोचा ही नहीं कि दोबारा लंगर प्रसाद गुरुजी करा रहे हैं। और रात को गुरुजी वाकई बहुत ऐश कराते थे। तो शुक्राना गुरुजी जो पल आपके साथ गुजारे रात को, तो कई बार 2 3 बार हमें भी मौका मिला कि वो, जैसे थोड़े से हैं हम संगत, तो चलो चलो चलिए, कभी मेरिडियन, कभी कहाँ ऐसे होटल्स में जाके वहां पे बैठ के चाय प्रसाद। एक बार मेरे को याद है, हम वहाँ किसी होटल में गए थे ब्रिस्टल में, कि कहाँ पर, वहाँ हंसराज जी हंस भी आए थे, और वहां पर बैठ के भी गुरुजी ने वहां पे भजन सुनवाए।
जैसे तो मतलब गुरुजी वाकई में जो संगत का टाइम होता था वो संगत का, और उसके बाद खूब ऐश कराते थे। कभी डांस हो रहा है, गजलें चल रही हैं, पंजाबी टप्पे चल रहे हैं, तो जब बिठाते थे तो वो आनंद भी, वो तो खैर जो भी था क्षण वो दोबारा वापस नहीं आ रहे गुरु जी के। पर अभी भी हमें यही सोचना चाहिए कि हम अगर सत्संग में जा रहे हैं, गुरु जी का आसन लगाया है तो वहां गुरु जी बैठे हुए हैं, और लिटरली गुरु जी हर सत्संग में आते हैं। पर ये हमें अपने आप मानने वाली बात है। तो तभी गुरु जी कहते थे मानो, मंगो नहीं। तो हम जो मानेंगे तो गुरु जी के दर्शन भी होंगे। तो यही सोच के जाएं कि गुरु जी हैं वहां पर, हमको ब्लेसिंग देने के लिए वहां गुरु जी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जब आरती होने लगती है तब भी पीछे लोग बातें करने लगते हैं। दैट्स नॉट फेयर। गुरु जी वहां बैठे हैं, हम उनकी आरती कर रहे हैं, या जब तक हम उनसे आज्ञा नहीं ले लेते तब तक तो गुरु जी है ही ना वहां पर। सो इसलिए हमें ये थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है संगत जी। प्लीज ट्राई टू डू वट एवर वी कैन। बाकी गुरु जी तो अपनी प्रेजेंस हमें डे टू डे हर सांस के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैं आपको थोड़े से वो बताती हूँ कि जैसे दिल्ली का तो मैंने आपको बताया, हम कैसे गुरु जी ने हमें कैसे अपनी शरण में लिया। फिर हम यूएसए जैसे आते थे तो यहाँ पर 2012 एंड में, तो गुरु जी के जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को अपने आप को संभालने के लिए। बट वी स्टार्टेड गोइंग टू बड़े मंदिर रेगुलरली ऑन मंडे एंड संडे ऑल्सो। सत्संग शुरू हो गए थे वहां पे। और सत्संग पहले तो एम्पायर स्टेट में शुरू हुए, फिर वहां से बड़े बड़े मंदिर में तो सिर्फ बड़े वाले सत्संग होते थे। तो वहां जब जाना हमने मंडे को, तो बड़ी कोई सारा दिन खुला होता था मंडे को, और कोई वहां पर जैसे आज हम देखते हैं इतनी लाइनें लगी हैं, सब कुछ है, तो शायद भी नहीं मिलता था हर टाइम। हम मेरे को याद है हम जाते थे तो माली अंकल, हमें पता था कि वो चाय प्रसाद बनाते हैं। अगर हम उनको से बोले, या कभी कभी वो अपने आप भी बना के, वो कैटल होती थी एक वो जो एल्यूमिनियम वाली, उसमें ले आते थे वहां पर, और हम वहां जो बाहर जगह है वहां बैठ के चाय, तो हम लोग जाते हुए कभी दूध की थैलियां, और पता था गुरुजी को एक दुकान के वहां हलवाई की थी, क्या नाम था पता नहीं, वहां के समोसे अच्छे लगते हैं, तो वहां से समोसे या जलेबियां ले जाते थे ऐसे। और फिर 4 5 10 संगत होनी, वहां बैठ के हमने ग्रुप्स में 4 4 5 5 के बैठ के सीढ़ियों में लॉन में बैठ के सत्संग करने। और तब हमने भी सत्संग सुने ज्यादा, और पता लगा, तो फिर हमारा सब वो वापिस आया कि हाँ गुरु जी तो यही है, कहीं नहीं गए, गुरु जी तो यहीं पर हैं। तो फिर जब टू सो आई यूज टू गो एवरी मंडे। पर जब यहाँ यूएसए आती थी तो मैं बहुत मिस करती थी कि गुरु जी का सत्संग मंडे को वहां जाना। तो क्योंकि तब तक फिर वही बात है कि ये नहीं सोचा ना कि भगवान है तो वो तो यहीं पर है, हर हर टाइम हमारे साथ है। एनीवे, तो उसके बाद 2012 एंड में हम आए थे एक बार दिसंबर, नवंबर दिसंबर में, तो वी वर टू गो बैक। पर मेरे हस्बैंड एक दिन जैसे सुबह उठ के बैठते थे थोड़ी मेडिटेशन या जो करते थे, तो ही नेवर यूज टू स्विच ऑन लाइट कि मैं डिस्टर्ब होंगी जैसे। तो ही वांटेड टू सिट ऑन द चेयर, पर वो नीचे बैठ के, मतलब चेयर पे बैठने के बजाय नीचे गिर गए। तो वो नीचे कारपेट तो था लेकिन उनके हिप में प्रॉब्लम हो गई, तो वी वर नॉट एबल टू ट्रेवल। तो डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकते। सो आई यूज टू क्राई गुरु जी की, जब मैं सुबह प्रार्थना करनी कि गुरु जी जल्दी दिल्ली बुलाओ। देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम आल्सो केम अप, सो आई यूज टू प्रे टू हिम, गुरु जी अब मैं दिल्ली होती तो मैं वहाँ बड़े मंदिर आती आपके पास, तो भाई सब ठीक हो जाता, लाइक दिस यू प्रे। तो देन वहां तब हम लाइट ऑफ डिविनिटी जो है, अब तो हम इसको ग्रंथ मानते हैं, पर तब हमें याद है कि मेरे को भी याद है गुरुजी जैसे कहते थे कि लिख के ले आओ अपनी ब्लेसिंग, या सुनाते थे जैसे जो, तो जो लिख के लाते कहने गुरुजी बोलते थे तुसी लिख के ले आओ, तो वो लाते थे और गुरुजी उसको जो भी वी यूज्ड टू गिव इट टू गुरुजी, और वो अपने आप जो उनका प्रोसेस था। तो हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी लाइट ऑफ डिविनिटी बनने वाली है, मतलब
और विच इज रियली जो गुरुजी ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए हैं, यू नो, इट इज लाइक, अब तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे जैसे रामायण और गीता और वो सब है, इट इज मोर देन दैट फॉर अस. तो आई यूज टू रीड दैट. तब तो मिलती भी नहीं थी उस टाइम पे, तो लाइट ऑफ डिविनिटी मिलना भी जो है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यू नो. अब तो मिल भी जाती है, हमें पता है, स्वरूप भी मिल जाते हैं. तब तो हमें स्वरूप भी नहीं मिलते थे. वी यूज्ड टू रियली सर्च फॉर इट. ना सीडीज मिलती थी, कभी कभी सीडी कोई एक आध मिल जाती थी. तो आई यूज टू, आई स्टिल रिमेम्बर 2011 आई वाज कमिंग टू यूएसए. तो मेरे को सिंगला आंटी ने, आई वेंट टू बड़े मंदिर एंड शी गेव मी लाइट ऑफ डिविनिटी कि आंटी आप वहां जा रहे हो, उदास मत हो, आप ये साथ ले जाओ, गुरुजी आपके साथ हैं, अब इसको आप पढ़ा करो. तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग, यू नो, वन पेज और वन चैप्टर वट एवर एवरी डे. सो आई वॉज रीडिंग दैट. इतनी मोटी बुक, जैसे बुक की तरह पढ़ती थी मैं. तो माई सन यूज टू सी कि कभी मैं ऊपर मैं बैठी हूँ तो ऊपर पढ़ी है, नीचे बैठी हूँ तो नीचे पढ़ी है. तो यूज टू टेल मी कि क्या मम्मी आप ये मोटी सी बुक लेके आप इसको घूमते रहते हो, आप ये ऑनलाइन देखो ना. मतलब बच्चे तो आपको पता है कंप्यूटराइज सब कुछ उनको अच्छा लगता है. तो यूज टू टेल मी कि आप ना कंप्यूटर में देखो ना, कंप्यूटर में होगी ये बुक. तो ही ट्राइड टू सी, उसको नहीं मिली. तो ही नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस. This is 2012 and I am saying, and then rather 13th, sorry, it was 5th of January, I still remember, 2013. And in the morning I just opened my laptop to check जैसे email वगैरह देखने के लिए. I didn't know anything about Guruji's website or anything, क्योंकि वैसे भी हम लोग इतने कंप्यूटर में वो नहीं थे, मतलब. तो मैंने जैसे ही ऐसे खोला कंप्यूटर को, और उसमें पूरे स्क्रीन के ऊपर यूएसए का मैप, और उसमें सिर्फ 3 जगह पर रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ था, और ऊपर लिखा हुआ गुरुजी सत्संग. आई वाज सरप्राइज्ड. आई सेड ये कहां से आ गया, क्या है ये. तो अब मैंने पढ़ा, एक कोई न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी कुछ ऐसे लिखा था, और एक देखा फ्रीमॉन्ट. तो तीनों जगह पर क्या था कि बाकी दोनों जगह में तो नाम लिखा था, आई थिंक द पर्सन हूएवर वाज मैनेजिंग दैट, और उनका फोन नंबर. और ये थर्ड फ्रीमॉन्ट, जो वी वर आल्सो स्टेइंग इन फ्रीमॉन्ट एट दैट टाइम, तो फ्रीमॉन्ट लिखा था. तो मेरे एकदम ध्यान फ्रीमॉन्ट पे गया. तो देखा मैंने, नाम पढ़ा तो उसमें संदीप कौर, और उसके नीचे उनका फोन नंबर नहीं था, ईमेल एड्रेस था. तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो सत्संग है, दैट मीन्स यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता होगा, मतलब कुछ पता लगेगा उसके बारे में. सो बट आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यहाँ तो फोन नंबर नहीं दिया इन्होंने, बाकी जगह दोनों का तो फोन नंबर है. आई विल, तो बट इमीडिएटली आई रोट ईमेल 2 लाइन्स कि आई एम सो एंड सो, आई एम फ्रॉम दिल्ली. सो अपना फोन नंबर लिख दिया कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट गुरुजी सत्संग, ऐसे करके. सो बट मैं बस बैठ गई, गुरुजी को प्रे भी करती रही, गुरुजी उनका जल्दी रिप्लाई आ जाए, मेरे को पता लग जाए. तो पर मेरे को ये लगा पता नहीं वो रोज देखती होंगी कि नहीं देखती होंगी. सो इतने में मैं सोच ही रही हूँ, और विद इन 5 से 10 minutes आई थिंक आई गॉट एन ईमेल रिप्लाई. नॉट इवन ईमेल रिप्लाई, आई थिंक आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम हर, बिकॉज आई हैड गिवन माय फोन नंबर. तो शी सेड आई एम सो एंड सो, और गुरुजी का सत्संग यहाँ पर होता है हमारे यहाँ, पिछले साल ही हमने शुरू करा है. और वो दैट वाज 6th of January, एंड शी सेड कि वो एक सत्संग तो हमारा जनवरी का कल ही हुआ है, 5 जनवरी को. तो अब तो जो है वैसे महीने में एक बार होता है, तो अब जो है 26 जनवरी को हम एक सेकंड और कर रहे हैं, तो किसी के घर में होते हैं सत्संग जैसे. तो वो दैट वाज वेरी फार आउट, कहते हैं आपके घर से बहुत दूर है, फेयरफील्ड में था, आई रिमेम्बर. सो उन्होंने एड्रेस दिया कि आप आना, और अगर नहीं कोई ले जाने वाला आपको तो हम आपको पिकअप कर लेंगे. So anyway, my son agreed, and my husband and myself, and we went on that. So that was the first satsang I attended in USA,
26th of January 2013. Oh my God, that was really, I mean, this is how Guruji कहते हैं ना, अपने आप ढूंढ लेते हैं आपको. तो गुरुजी ने हमें यहाँ पर अपनी शरण में बुलाया. सो एंड देन इट वाज, आई मीन, करते करते तब तो बहुत थोड़ी संगत होती थी. तो नाउ यू सी हाउ इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. So, but how Guruji showed me the way, how he made me meet the Sandeep auntie. Thanks to her, मैं जब भी यहाँ कोई भी सत्संग सुनती हूँ या जाती हूँ तो सबसे पहले उनका थैंक्स करती हूँ कि she is the one who introduced here us to Guruji. So शुक्राना Guruji. Whenever he wants, वो अपने आप ढूंढ लेते हैं. So संगत जी, then there are और अपनी जो प्रेजेंस दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं कि 2018 में अंकल चले गए, गुरुजी उनको अपनी शरण में ले गए. तो आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड. वी हैड गॉन टू विजिट एट दैट टाइम, इंडिया गए हुए थे हम लोग. तो फिर यहीं आ गई मैं. आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड ऑल्सो 2019 फ्रॉम मार्च आई थिंक यहाँ पर बे एरिया में मिलपिटस में एक आंटी के घर में सत्संग होता था एवरी वीक. तो संगत जी जिनको मैं जानती थी कि उन्होंने मेरे को कहना शुरू किया कि आप आंटी वहां चला करिए तो आपको अच्छा लगेगा. सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर. देन सडनली इन अगस्त, जुलाई, नो, एंड ऑफ जुलाई शी सेड कि because they were moving to some other place, so now no satsang will be held in this place. So संगत ने वहां पर सबने रिक्वेस्ट करी कि आंटी चलो, आपको अच्छा भी लगेगा और आप तो चलो हाउसवाइफ हो, जैसे घर में बाकी यंग गर्ल्स थी सारी जो वर्किंग है, जैसे जैसे आंटी आप क्यों नहीं स्टार्ट करते अपने घर में एवरी थर्सडे. तो आप करिए, आपको भी अच्छा लगेगा एंड यू नो डिप्रेशन में रहते हो जैसे, तो यू विल फील बेटर. यू विल बी बिजी ऑल्सो. वेडनेसडे इन प्रेपरेशन एंड फ्राइडे फिर उसको करना. तो आई सेड ओके, वील सी. देन वी डिसाइडेड, माय सन एंड माय सेल्फ, वी डिसाइडेड ओके वी विल हैव द 1st August हमारे घर में पहला सत्संग हुआ वहां पे. सो एंड यू नो दैट डे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सत्संग, तो बुके लगाना था. तो एक बुके था, लाया था मेरा बेटा. तो उसमें मैं ऐसे तैयारी करते करते सोच रही थी, गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हो सबको, किसी को कैसे दर्शन देते हो कि हाँ ये. तो अब मेरे को कैसे पता लगे कि ये जो नया स्टार्ट हो कर रही हूँ, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, हमेशा यहाँ कैसे होगा, ठीक कर रहे हैं कि नहीं. तो आप कोई तो इंडिकेशन बताओ. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने वो बुके बड़ा था तो आई सेड चलो 2 फ्लावर वासेस में लगाती हूँ. आई जस्ट ओपनड इट एंड सडनली मोर पंख इतना बड़ा उसमें से गिरा नीचे टेबल के ऊपर. ओ माय गॉड, आई सेड गुरुजी थैंक यू वेरी मच, यू हैव शोड योर प्रेजेंस. और नहीं तो यहाँ के बुके में मैंने तो कभी मोर पंख नहीं देखा था पहले. सो दिस इज हाउ ही शोड हिज प्रेजेंस. And you know, in 2014 we started doing satsang in Delhi. भी जब भी मैं जाती थी, चाहे 4 महीने के लिए, हम लोग जाते थे 6 महीने के लिए, तो I started doing satsang at home. तो हम जहाँ रहते थे वहाँ आसपास 2-4 गाड़ियां देखी जिनके पीछे गुरुजी लिखा है, तो उनके घर जाके मैंने उनको इकट्ठा करा, इनवाइट करा. तो 4-5 जने मिलके हम लोग सत्संग करना शुरू किया थर्सडे. तो तब भी क्या हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि व्हेन वी वर गोइंग फ्रॉम हियर, वन डे गुरुजी गेव मी ड्रीम दर्शन. दैट वाज वेरी रेयर. हमें ड्रीम दर्शन गुरुजी ने बहुत कम, मेरे को इसका सौभाग्य मिला है, लेकिन 2-3 बार ही हुए. तो उस जब गुरुजी ने दर्शन दिए कि मैंने कहा गुरुजी, एंड दैट इज इन, आई एम इन दिल्ली, अपने पुराने किसी घर में, जैसे गवर्नमेंट के घर होते हैं उसमें थी, और उसमें गुरुजी के चोले पड़े हुए हैं, ही इज मूविंग अबाउट. और उसमें क्या है कि मैं कहती हूँ गुरुजी अच्छा आप का ना मैंने नया चोला बनवाना है, तो मैं जा रही हूँ. आई यूज टू गेट चोलास मेड फ्रॉम लाजपत नगर. तो मैंने कहा मैं लाजपत नगर जा रही हूँ. गुरुजी कहते हैं हाँ जा जा, तू हो क्या. तो वो ऐसे जैसे होता है ना कि वहीं रहते हैं गुरुजी घर में ही, तो वो घूम रहे हैं ऐसे इधर उधर, स्माइल कर रहे हैं. फिर मैंने कहा ओह गुरुजी आप खाओगे क्या, मैं आपके लिए बना जाती हूँ, आप क्या खाओगे. कहते हैं अच्छा तो गोभी के पराठे बना दे.
आई सेड फाइन। तो आई डोंट रिमेम्बर उसके बाद कि मैंने बनाए कि नहीं बनाए, तब क्या हुआ। सो इन द मॉर्निंग आई गॉट अप, आई टोल्ड माय अंकल कि अंकल मेरे को ऐसे सपना आया है। तो ही सेड कि अब यहाँ तो नहीं हो सकता, वी वर एक्चुअली फ्लाइंग नेक्स्ट वीक और समथिंग। तो ही सेड अब दिल्ली जाके तुम अपने घर में ऐसे कर लेना सत्संग और गुरुजी का चोला बना लेना। तो व्हेन आई वेंट देयर, हम गए हैं वहां पे, तो आई गॉट येलो चोला फॉर, हाँ नहीं, आई आस्क्ड हिम, गुरुजी मैं चोला बनवान जा रही हूँ तो केड़े रंग का चोला पाओगे? ही सेड पीले रंग का। सो वी वेंट टू दिल्ली, जब तो हम दोनों, मैं गई लाजपत नगर से येलो चोला लाई गुरुजी के लिए। एंड देन आई ट्राइड टू फाइंड 4-5 संगत आसपास, और उनको मैंने बुलाया, बिकॉज दे वर गोइंग टू बड़े मंदिर। तो उनको मैंने कहा कि ऐसे आप आना। सो वी हैड सत्संग एट आवर प्लेस। तो दैट वाज द फर्स्ट सत्संग आई हैड इन दिल्ली वहां पर। जो देखिए आप, हालांकि हम गुरुजी को 2005 में मिले थे, पर घर में सत्संग गुरुजी का आना वैसे जो है, दैट वाज ओनली इन 2014, यू नो। सो इट्स ऑल हिज विश। देन फिर घर में जो सत्संग कराया, तो उसमें मैंने कहा मैं खुद ही लंगर बनाऊंगी सारा, बिकॉज हार्डली एनी पीपल आर देयर, ड्राइवर्स को मिला के 5-10 लोग, हम लोग 15 लोग थे। तो बट माय मेड हेल्प जो थी मेरी, शी सेड आई मेक गरम गरम चपाती तभी बनाऊंगी मैं, जब आपका लंगर प्रसाद शुरू होने वाला होगा। तो इन बिटवीन टिल हमें तब तक सत्संग शुरू हो गया, आई डेंट रिमेम्बर कि गुरुजी ने कहा था गोभी के परांठे, और हमने कहा था कि दिल्ली जाएंगे तो तब बनाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को एकदम, अंकल को याद आ गया कि गोभी के परांठे, यू नो, हमने सोचा था। तो मैंने कहा वो याद नहीं, तो अब इस टाइम पे कहाँ से मंगाएं, कोई कोई लेने भी जाएगा तो बट वी यूज टू गेट आवर वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी फ्रॉम मॉडर्न बाजार इन विसल विहार। तो दे यूज टू डिलीवर एट होम। तो मेरे हस्बैंड ने अंदर जाके फटाफट फोन किया उनको, एंड पर उनकी वही कंडीशन होती थी कि 500 का मिनिमम बिल हो तभी होम डिलीवरी करेंगे। बट माय हस्बैंड रहेगा, तो दे सेड कि अब तो शाम हो गई है, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी 7 o'clock। तो दे सेड कि गोभी खत्म हो गई है, कॉलीफ्लावर एक छोटा सा फूल पड़ा है हमारे पास। तो ही सेड ओके वही भेज दो आप। तो दे सेड कि अच्छा ठीक है, एंड दे एग्रीड, इट वाज हार्डली फ्यू रुपीज, एंड दे सेड ओके हम भेज रहे हैं। तो वो बाइक पे उनका बंदा आया, और वो एक फूल जो है वो फूल गोभी का दे गया। तो हमने, जो मेरे साथ वहाँ हेल्प कर रही थी मेरी नेबर, शी सेड कोई नहीं, मैं उनको, जो हेल्प थी उनको बोला कि आप जल्दी से इसके जितने भी 3-4 परांठे बनेंगे, 5 आप वो बना लो, कोई बात नहीं, हम आधा आधा ही खा लेंगे, बिकॉज गुरु जी का प्रसाद है, तो हम बाकी आप प्लेन रोटी बना लो। एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दैट। तो वी वर थिंकिंग कि लंगर सर्व होगा तो आधा आधा या 1/4 गोभी का परांठा आएगा प्रसाद का साथ में। तो जब लंगर सर्व हुआ, तो फुल फुल गोभी का परांठा और एक एक प्लेन रोटी सबकी थाली में, ड्राइवर्स को भी दिया। मतलब अबाउट 15-20 पीपल हो गए थे, तो वो सबको मिला। और उसके बाद भी शी सेड कि ये वो है, अभी भी परांठे पड़े थे अंदर, देखा। एंड देन जब खत्म हो गया सत्संग, एंड बाद में मैंने जैसे सबको थैंक्स किया, गुरु जी का शुक्राना किया, बिकॉज वो सारी संगत तो पहली बार आई थी हमारे यहाँ। तो एंड कोई 1-2 सत्संग सुनाए। तो मैंने फिर उनको भी कहा कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसे है, ब्लेसिंग है, तो आप भी सुनाइए। तो वो मेड किचन से एकदम हेल्प जो थी आई, कहती है आंटी मैं भी एक बात सुनाना चाहती हूँ। एंड शी सेड कि यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जब गोभी का घिस लिया, उसमें सब मसाला वसाला डाल दिया, आई स्टार्टेड मेकिंग, एंड आई वेंट ऑन मेकिंग परांठास, और वो गोभी बढ़ती जा रही थी अपने आप, विद दैट स्मॉल कॉलीफ्लावर शी हैड मेड। आई थिंक वी हैड दोज परांठास बच गए थे, और हमने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में भी खाए। सो दिस इज व्हाट गुरुजी, हाउ ही ब्लेसेस, ही शोज हिज प्रेजेंस। वी वर सो अमेज्ड कि कैसे गुरुजी प्रसाद को कैसे ब्लेस करते हैं। सो जब भी अब वो होता है ना, जब घर में संगत होती है या कुछ, हमें फिक्र करना ही नहीं चाहिए कि संगत कितनी आएगी या क्या होगा। अपना गुरुजी अपने आप सब अरेंज करते हैं, गुरुजी अपने आप सब पूरा करते हैं। सो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग, सिर्फ हमें अपना उनको बस मानना है। सो गुरुजी का इस तरह से बहुत सारे
वो हैं ऐसे ब्लेसिंग्स जो कि याद आती हैं। हाँ, गुरुजी के जाने के बाद तो जो भी, वो तो खैर हम बहुत मिस करते हैं। लेकिन एक और मैं आपको सुनाऊं ये दिस इज रिसेंट। यू नो, आई नेवर, गुरुजी के होते हुए भी या बाद में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल में आए कि हाँ, जाती थी मैं हमेशा। मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे हो तो वी यूज्ड टू गो टू बड़े मंदिर, मेरा है या बच्चों का है तो वी विल ऑलवेज गो टू बड़े मंदिर। लेकिन ऐसे नहीं दिल में आया कभी गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी कि उनकी प्रेजेंस ऐसे दिखाई दे या फील करें। आई डोंट नो, इन 22 अगस्त this came to my mind and the whole day went very nice. I mean, we had out lunch and all that. तो रात को मैं जैसे गुरुजी को गुड बाय करने गई तो मैंने कहा गुरुजी बर्थडे तो चलो थैंक यू वेरी मच, अब नया साल आप दिखा रहे हो, शुक्राना। अब तो इस उम्र में लगता है कि जो एक अगला दिन भी आप दिखाते हो तो शुक्राना उसके लिए। तो एनीवे पर मेरे को पता नहीं ऐसे दिल में आया कि गुरुजी आप ना सबको कुछ ना कुछ दिखाते हो, प्रेजेंस ऐसे तो ब्लेसिंग देते हो। मेरे को बर्थडे पे कभी आपने ऐसे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, तो अपनी प्रेजेंस कुछ तो दिखा देते आप कि हाँ आप मेरे साथ हैं। एंड इट वाज आई थिंक 9:45 और सो एकदम 10 बजे मैं गई जाके, मैंने अभी चेंज नहीं किया था बट आई लाई डाउन, देयर वाज ए फोन कॉल। फोन आया कि आंटी आप घर पे हैं? मैंने कहा हाँ हम तो घर पे हैं। तो शी यूज्ड टू कम ऑन थर्सडेज टू आवर प्ले, सत्संग में आते थे हमारे यहाँ। एंड शी कॉल कि आप जाग रहे हो? आई सेड या। तो दैट वाज सैटरडे व्हेन वो बड़ा सत्संग होता है हमारे यहाँ बे एरिया में। तो शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम देयर। तो शी सेड कि मैं आपके पास 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ? आई सेड फाइन, आ जाओ आप। कुछ मैंने सोचा कुछ होगा काम या जो भी, तो आई सेड आ जाओ। तो शी केम विद हर सन। आए वो लोग तो बाहर से ही मेरे को इतना बड़ा पॉलीथिन ऐसे उसमें सामान था काफी, तो दिया मेरे को, और एक और लिफाफा सा था बड़ा सा, और उसके ऊपर लिखा हुआ ब्लेसिंग्स गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जैसे गुरुजी के सिग्नेचर हैं जो। तो वो मैंने देखा नहीं, उन्होंने मेरे को लिफाफा दिया कि आपके लिए लंगर प्रसाद है, विच आई हैव नेवर कॉल्ड फॉर। ना वो आंटी कभी लाती हैं, ना मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी, बट शी केम। मैंने कहा आप आ ही गए हो तो अंदर तो आओ, बिकॉज केक था बर्थडे का जो मैंने काटा था। आई सेड एटलीस्ट आई शुड गिव देम, केक तो खिलाऊं उनको। तो अंदर आके बैठे वो, और कहते हैं देखो मेरे को पता नहीं आज मेरे को क्यों मन में आया कि आपके लिए लंगर प्रसाद लेके जाना चाहिए। आप आते नहीं ना आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड आई मीन आई स्टॉप गोइंग टू बड़े सत्संग, बिकॉज मेरे को लगता था कि रश में नहीं, काफी संगत हो जाती है, आई विल नॉट गो। तो आई स्टॉप गोइंग, और उसके बाद मैंने शुरू ही नहीं करा था जाना 22 तक जैसे। तो उसी से नहीं, आप आते नहीं हो तो मेरे आज दिल में आया कि आपके लिए प्रसाद लेके जाना चाहिए। सो ये आपके लिए प्रसाद है। एंड यू नो आई ओपनड इट, you won't believe, there was everything in that. There was a cake piece also in that from Guruji. It was somebody's birthday and they must have cut the cake there in satsang. So it was everything: namkeen, meetha, jalebi, roti, prasad, paranthe, whatever it was, dal, sabji, raita. Oh God, everything was there. And then she said, "ये वाला envelope भी आपके लिए है।" तो वो मैंने हाथ में पकड़ा। कहते हैं आज पता नहीं हमें 2 मिल गए थे ये, तो मैंने सोचा एक आपको दे देती हूँ। और उसमें इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप। इट वाज 10:30 इन द नाइट। आई ओपनड इट एंड यू वोंट बिलीव, आज भी मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं एकदम, मेरा तो आंसू ही ना रुके कि गुरुजी मैंने अभी आपको बोला और आपने इतना ब्लेस कर दिया, अपनी प्रेजेंस इतनी दिखा दी, मेरा बर्थडे मना दिया। मैंने कभी नहीं कहा उनको कि मेरे बर्थडे पे मेरे को कुछ मिले या आप ब्लेसिंग दो, ऐसे कुछ नहीं जैसे। बट दिस टाइम एंड विदाउट सेइंग, इमेजिन ही गेव मी ऑल। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दिस बर्थडे। सो दैट वाज द बेस्ट बर्थडे ऑफ इतनी मेरी लाइफ में। अब ये मेरा बेस्ट बर्थडे था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। सो संगत जी, दिस इज हाउ ही शोज हिज प्रेजेंस। सो वी हैव टू बी, हमें बस वही है
गुरुजी कहते थे ना, बंदे बनो। और कहते मैं हर हफ्ते जिस वाकई में हमें लगता था कि हम हफ्ते में एक दिन भी जाते हैं, दिल करता था जाने का, पर गुरुजी का हुक्म नहीं था। तो क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई थी, और मतलब गुरुजी कहते थे, मैं हमें ऐसे लगता था हम गए हैं और जाके बस अपनी बैटरी चार्ज कराते हैं और पूरा हफ्ता हमारा अच्छा निकल जाता है फिर, लाइक दिस। सो पर हमें वही है कि हमें अपने आप को बंदा बनाना है। वी हैव टू बी वी हैव टू गेट रिड ऑफ अहम, वहमों के। तो गुरुजी बहुत, सबने सुना है कि स्पेशली स्टोन वगैरह तो है ही, और भी बहुत सी ऐसे गुरुजी रात को कई बार जैसे बैठते थे तो कई ऐसे दो दो सेंटेंस छोटे छोटे बोल देते थे जो कि इतने मीनिंगफुल होते थे। तो कई बार तो कोई अंकल पूछ भी लेते थे कि आंटी अंकल क्या गुरुजी ऐसे हम लोग भी जैसे शुरू से ये मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या छींक मार दी किसी ने, जैसे घर से निकलने लगे तो नहीं जाना चाहिए, रुक जाओ, वे अच्छा नहीं होता हूँ मैं, ये अपशकुन है एंड ऑल दैट। तो गुरु जी कहते सी बिल्ली अगो निकली तुसी लोग गड्डी रोक लेंदे हो या खुद रुक जाते हो, रास्ता बदल लेंदे हो। तो उस टाइम गुरु का नाम लो, गुरु वड्डा कि बिल्ली वड्डी, तो उस दिन के बाद मेरे को याद है कि आज तक मैंने अब कभी भी बिल्ली हो या छींक मारे कोई, गुरु जी का नाम लो और चलो आगे। सो वी हैव टू बी लाइक, और कोई इफ्स एंड बट्स नहीं आने चाहिए हमारे दिमाग में। वो कहते हैं ना, लाइट ऑफ डिविनिटी भी आप सब पढ़ेंगे तो प्लीज जरूर पढ़िए आप सब, नई संगत। अब पहले तो हमें मिलती नहीं थी, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ। और आप लोग तो सब नए यंग इतने जो आते हैं, सब बच्चे भी कंप्यूटर में सब लोग एक्सपर्ट हैं। यू पीपल कैन गो टू गुरुजी's वेबसाइट एंड रीड ऑल द बुक्स। सब ये तो गुरुजी का ग्रंथ है, लाइट ऑफ डिविनिटी। जितना भी हो सके हम उसको पढ़ें, तो हमें रियली पता लगेगा उससे कि वाकई गुरुजी क्या चाहते थे हमारे से, किस तरह से वो गुरुजी मतलब जो मिस किया है, तो वी कैन कम टू नो अबाउट दैट। तो इसलिए हमें ये सब गुरुजी के हुक्म को मानना जो है, कहते हैं ना, मन वचन और कर्म से, तन मन धन से हमें गुरुजी का वचन मानना है बस। जो वचन आप सुनते हैं, फिर आजकल ये जो इतना सोशल, तब गुरुजी के टाइम पे तो सोशल मीडिया ही कुछ, ही नेवर लाइक्ड इट आल्सो, और कोई करता भी नहीं था। इवन फोटो भी जैसे नहीं मिलती थी, आपको बताया। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप क्या मैसेजेस क्या शुरू होता है, इवन गुरुजी के स्वरूप कोई डालते हैं उसमें और उसके ऊपर लिख भी देते हैं। सो प्लीज, दैट इज नॉट करेक्ट। वी शुड नॉट राइट एनीथिंग अलोंग गुरुजी's फोटो, ऊपर साइड में इधर उधर लिखना है आपको तो नीचे अलग से लिखिए, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर नहीं। बिकॉज गुरुजी कहते थे मेरा स्वरूप नहीं है, वो लिटरली गुरुजी हैं। वो आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनसे जो भी आप प्रे करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम खुद ही लिख लिख के और अपना कई अपनी तरफ से ही कि आज ए होएगा जी ओ होएगा, इट्स नॉट करेक्ट। आई डोंट थिंक वी शुड डू इट, वी हैव टू स्टॉप। अगर आपके पास आता भी है तो आप उसको फर्दर फॉरवर्ड मत करिए, एटलीस्ट यू आर एबल टू स्टॉप इट। जैसे गुरुजी कहते थे कि कोई बोलता भी पे है ਤੇ सत्संग ਵਿੱਚ बैठे हो तो ਤੁਸੀਂ ना सुनो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मतलब don't participate in that। so that is our duty, so we should try to do that। and if we see somebody doing wrong, we should take Guruji's name and try to tell the person हम्बल होके कि प्लीज आप ऐसे, मतलब गुरुजी ये नहीं, गुरुजी को ये नहीं अच्छा लगता था, या ये गुरुजी का प्रसाद है तो प्लीज डू लाइक दिस। सो वी हैव टू ओबे गुरुजी। और फिर गुरुजी कहते थे हमेशा कि गुप्त करो सब कुछ, गुप्त पाठ, गुप्त सिमरन, गुप्त दान करो। सो वी हैव टू ओबे दैट आल्सो। एंड देन so many things, whatever Guruji like, we should try to do that। और जब तक गुरुजी आपको खुद आके हुक्म नहीं देते हैं ना, ड्रीम दर्शन देंगे या आपको जैसे भी मिलेगा, डोंट गो बाय एनीबॉडीज दिस थिंग। आप, मेरे को गुरुजी ने कहा है कि आपको ये करना है, मेरे को गुरुजी ने कहा है ऐसे, ये सब में भी आई एम सॉरी टू से, मैं माफी भी मांगती हूँ कि गुरुजी ने अगर कोई हुक्म देना होगा तो हमें खुद आके दे देंगे वो। सो वी शुड नॉट ट्राई टू मिसगाइड पीपल,
संगत को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो देयर इज नो एंड टू इट, करने बैठो तो पूरी रात बोलते रहो। वही कहते हैं, मैं जब मेरे को हर थोड़ी देर के बाद खांसी आ जाती है नॉर्मली, और मैं यही सोच रही थी पानी भी रख के बैठी हूँ अपने पास की खांसी आएगी तो, पर गुरु जी की मेहर होती है, जब जितना वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं बुलवाते हैं। आई एम सॉरी गुरु जी, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। कुणाल अंकल, इज द टाइम, इज देयर एनी टाइम और आई कैन, इज इट, आई कैन डू सम अदर टाइम देन? जय गुरु जी अंकल। जी आंटी, 11 बजे तक का टाइम है। ओके, सो आई आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट, आप दोबारा भी ज्वाइन करके हाँ फिर आई कैन डू दैट, यस, हाँ जी। जी ऐसे तो बिकॉज मैंने टाइम देखा ही नहीं, और आई एम सॉरी फॉर दैट। जी तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना for giving me this opportunity and for not obeying your order in last few months for doing satsang। प्लीज मेरे को माफ करना आप उसके लिए, और संगत जी आप भी माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ किसी को हर्ट करा हो, कुछ गलत शब्द बोल दिया हो, प्लीज माफ करना। एंड शुक्राना एवरीबडी, ऑल सेवादार्स, कुणाल अंकल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।